इजराइल और हमास के बीच युद्ध के हालात हैं। दोनों तरफ से रात भर एक दूसरे पर रॉकेट से हमला हुआ है। हमास के हमले में अब तक 300 से ज्यादा इजरायली मारे गए हैं, जबकि 1590 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हमास के रॉकेट हमले के बाद इजराइल की तरफ से युद्ध का ऐलान हो चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा यह कोई मामूली ऑपरेशन नहीं है, यह युद्ध है। हवाई हमलों से धुआं धुआं गाजा पट्टी। भारत ने अपने नागरिकों को भी जारी किया है एडवाइजरी। जबकि हमले को लेकर पीएम नेतन्याहू ने आपातकालीन बैठक बुलाई। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने मोर्चा संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के आतंकवादी हमले पर जताई गहरी संवेदना। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा, इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा। पीएम ने लिखा, हम इस कठिन वक्त में इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। इस बीच इजराइल में हमले के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द। सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया गया। नई दिल्ली से तेल अवीव की उड़ान A139 अनिश्चितकालीन रद्द, जबकि तेल अवीव से भी नई दिल्ली आने वाली उड़ान A140 भी रद्द है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हैं केदारनाथ धाम में दर्शन पूजन। केदारनाथ से पहले बद्रीनाथ पहुंचे थे सीएम योगी। बद्री विशाल की विधिवत पूजा अर्चना की है। देश आज मना रहा है 91वां एयरफोर्स डे। प्रयागराज में दिखा वायुसेना के जवानों की परेड का भव्य नजारा। देवरिया में जमीन विवाद में हुए नरसंहार के बाद भू माफिया रामकृपाल यादव की 3.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल भी सील हुआ है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के मंत्री फिरहाद हाकिम के घर पहुंची सीबीआई की टीम। केंद्रीय सुरक्षा बल की टीम भी साथ थी। निकाय भर्ती घोटाले में सबूतों की तलाश। संजय सिंह के एक और करीबी विवेक त्यागी से ईडी की पूछताछ। शराब घोटाले में लेन देन की तहकीकात। विवेक त्यागी का दावा, जानबूझकर की जा रही फंसाने की कोशिश। कल सर्वेश मिश्रा से हुए थे सवाल। संजय सिंह से ईडी मुख्यालय में ही होगी पूछताछ। एजेंसी ने कोर्ट को दी जानकारी। गैर बीजेपी राज्यों के लिए भी अध्यादेश ले आएगा केंद्र। केजरीवाल ने विपक्षी दलों को लेटर लिखा। केजरीवाल की चिट्ठी का एलजी ने दिया जवाब। अपराध का राजनीतिकरण आदत बन गई है। उधर पश्चिम बंगाल में सियासी रस्साकशी के बीच दार्जिलिंग में राज्यपाल से मिला टीएमसी प्रतिनिधिमंडल। कोलकाता में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी का धरना जारी। जबकि मेघालय के 27 नागरिक जेरूशलेम में फंसे हैं। सीएम संगमा ने गृह मंत्रालय को जानकारी दी। चंपावत के अद्वैत आश्रम मायावती में प्रधानमंत्री मोदी बिताएंगे वक्त, वहां रात गुजारेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने 1903 में की थी इस आश्रम की स्थापना। जबकि पीएम मोदी पर विवादित बयान देने वाले इमरान मसूद की कांग्रेस में वापसी हुई है। समाजवादी पार्टी फिर बीएसपी के बाद कांग्रेस में लौटे। सीएम योगी ने बद्रीनाथ में यूपी भवन का निरीक्षण किया। भारत चीन सीमा घस्तौली में भारतीय सेना के जवानों से भी मुलाकात की। चिराग पासवान ने जातिगत आधारित जनगणना पर उठाए सवाल। बोले, इसमें हेराफेरी है, तटस्थ एजेंसी से दोबारा करवाई जाए। जाति जनगणना पर बोली हैं प्रियंका चतुर्वेदी, जाति जनगणना के अपने फायदे हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग और राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया ऐलान, बिहार की तरह राजस्थान में भी कराएंगे जातिगत जनगणना। सीएम गहलोत ने कहा, राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नारा होगा, काम दिया है दिल से कांग्रेस फिर से। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने जातिगत जनगणना की मांग करके कहा, बीजेपी में कई विभीषण हैं जो पार्टी में रहकर उसी को बर्बाद कर रहे हैं। महोबा में अधिकारियों के सामने बीजेपी के पदाधिकारी ने खा लिया जहर। बैंक लोन के लिए अधिकारियों के लगा रहे थे चक्कर। अकोला में शिक्षक संगठनों ने खोला कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा। पुरानी पेंशन बंद होने के विरोध में धरना प्रदर्शन। भीलवाड़ा में नगर परिषद बोर्ड मीटिंग में जमकर हंगामा। 7,000 लोगों का नगर परिषद भरेगी प्रीमियम के फैसले को लेकर हुआ हंगामा। नांदेड़ में सरकारी अस्पताल में नर्स और दवाइयों की कमी से बढ़ी मुसीबत। अस्पताल में नहीं थम रहा मौत का सिलसिला। दिल्ली आईआईटी में 20 साल का स्वीपर गिरफ्तार हुआ है। लेडीज वॉशरूम में मोबाइल से वीडियो बनाने का आरोप है इस पर। पटना में राकेश टिकैत का विवादित बयान। कहा, मुसलमान और बीजेपी के मामा एक। नागपुर में बैठे हैं दोनों के मामा। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की कई किलोमीटर सर्विस रोड पर किसानों ने किया कब्जा। किसानों का कहना है कि जगह का अभाव, कहां सुखाए मक्का। ग्वालियर में सिंधिया गुट के युवा नेता आपस में भिड़ गए। बीच सड़क पर 1 घंटे तक चलता रहा हंगामा।
उधर जमशेदपुर में दिहाड़ी मजदूरों को 6 महीनों से नहीं मिली है तनख्वाह। बिना वेतन के जानवरों की देखभाल से लेकर पर्यटकों को घुमाने का काम करते हैं मजदूर। नागौर में होगी ताइवान के पिंक अमरूद की खेती, इससे किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। राजस्थान में चुनाव से पहले फिर गरमाया कन्हैयालाल हत्याकांड। उदयपुर में सीपी जोशी बोले, कन्हैयालाल की आवाज गहलोत राज में दबाई गई। देवरिया कांड में मारे गए प्रेम यादव की बेटी ने कहा, 17 को पापा का ब्रह्मभोज है, सभी नेता होंगे शामिल। भरतपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, भिवानी हत्याकांड का फरार आरोपी गिरफ्तार किया गया है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों को दी सौगात, पत्रकार आवास निर्माण का किया शिलान्यास। नागौर एसपी की गाड़ी ने मासूम बच्ची को टक्कर मार दी, गंभीर हालत में जोधपुर किया रेफर। सिक्किम और बंगाल में कुदरत की तबाही के बाद केंद्र पर ममता का प्रहार, कहा मोदी सरकार कर रही है मदद में भेदभाव, हमारे साथ भी हो समान व्यवहार। जबकि सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में लापता हुआ सेना के 8 जवानों के शव बरामद किए गए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी। जैसलमेर में सुपर कार लैम्बोर्गिनी ने बनाया अपना 60वां जन्मदिन। लैम्बोर्गिनी कारों के काफिले में से कार सड़क हुई दुर्घटना का शिकार। तेज स्पीड कार करीब 30 फीट फिसलकर सड़क से नीचे उतरकर क्रैश हो गई। शाहजहांपुर में हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला, एनआरआई पत्नी को फांसी की सजा। दिल्ली एयरपोर्ट पर चेक इन बैग से कीमती सामान चोरी का मामला, पुलिस ने 7 लोडर्स को इस मामले में गिरफ्तार किया है। वाराणसी से हत्या के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, थाने में एक परिवार को उतारा था मौत के घाट। जबकि धौलपुर में मेट्रोमोनियल साइट पर विदेशी युवक ने महिला से ठगे लाखों रुपए। कैमूर में 15 साल के लड़के ने किया 12 साल की लड़की से रेप, आरोपी गिरफ्तार हुआ है। करौली में धारदार हथियार से व्यक्ति की हत्या का मामला, छानबीन कर रही है पुलिस। महाराष्ट्र गढ़चिरौली में महिला नक्सली ने किया आत्मसमर्पण, सरकार ने रखा था इस पर 11 लाख रुपए का इनाम। नक्सली रजनी समैया पर 9 हत्या, 4 मुठभेड़ और आगजनी का एक मामला दर्ज है। पटना में शौचालय की टंकी की सफाई कर रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई, दम घुटने से इनकी जान गई। पटना के खेत में करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई, स्थानीय लोगों ने मुआवजे के लिए जाम लगाया। जबकि बेंगलुरु के ग्रामीण इलाके में पटाखे की दुकान में भीषण आग, 5 लोगों की मौत हो गई। औरैया में दोस्तों के साथ घूमने गया लड़का नदी में डूब गया, एनडीआरएफ की तलाश जारी है। बेगूसराय के अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई, परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। लातेहार की एक नदी में नहाने गए 6 बच्चे नदी के तेज बहाव में बह गए, एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। पलवल में रेप केस का फैसला आया है, नाबालिग बेटी से रेप के दोषी को मिली है सजाए मौत। वलसाड में जीआईडीसी कंपनी में जोरदार धमाका, हादसे में एक शख्स की मौत। चीन में हो रहे एशियन गेम्स में भारत का सुनहरा दिन, क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन और तीरंदाजी में जीते 6 स्वर्ण पदक। एशियन गेम्स में भारत का जलवा जारी है, 28 गोल्ड के साथ पदकों का आंकड़ा 100 के पार हो चुका है। बेटिंग ऐप केस में फंसे सेलिब्रिटीज पर कंगना का निशाना, बोली सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे, खुद 6 बार ठुकरा चुकी हैं एंडोर्समेंट ऑफर। कंगना रनौत ने आपदा फंडिंग में दिए 5 लाख रुपए, साथ ही हिमाचल सरकार पर तंज कसा, कहा राहत कोष प्रॉपर्टी भी रन नहीं कर पा रहे, शर्म की बात। उधर नीना गुप्ता को गोवा में वीआईपी लाउंज में एंट्री मिली है और एक्ट्रेस ने कहा अब हम वीआईपी हो गए हैं, 2 दिन पहले बरेली के लाउंज में जाने से उनको रोका गया था। राम मंदिर के उद्घाटन में पहुंचना चाहती थी लता मंगेशकर, जिंदगी के आखिरी दिनों में मंदिर के लिए रिकॉर्ड किए थे राम भजन। इटली से वापस लौटे दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन फिल्म की शूटिंग से वापस आए। फिल्म जन्मस्थान शूट करेंगे सनी देओल, कोर्टरूम ड्रामा में संजय दत्त से भिड़ते दिखेंगे एक्टर। ईडी के समन के बाद पहली बार दिखे रणबीर कपूर,